जिंद में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों से शहर की हवा बेहद जहरीले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। सुबह और शाम के समय धुंध के साथ धुएं की परत भी नजर आ रही है। प्रदूषण का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा अधिक दर्ज किया जा रहा है और डॉक्टरों की माने तो बुजुर्गों और बच्चों, इसी के साथ अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चीन के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 495 के पार पहुंच चुका है और जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक स्थिति की तरफ वो इशारा कर रहा है, क्योंकि जब लोग सुबह घरों से बाहर निकलते हैं तो एक जहरीली गैस का जो चैम्बर है वो हवा में बना होता है और उसके बाद से उनको सांस लेने से लेकर बात की जाए तो परेशानी होती है। और जहाँ जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं तो उनको सांस लेने के साथ साथ जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको मुंह पर मास्क लगाना भी पड़ता है और ऐसे में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े लोग तक ज्यादातर इसकी चपेट में आते हैं। और जींद के स्वास्थ्य की बात की जाए तो जींद के अंदर जो सरकारी अस्पताल है उसके अंदर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने से जो ज्यादा मरीजों की संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से जो किसान हैं अभी गेहूं की बुआई का जो सीजन चला हुआ है उसके तहत रात को पराली के अवशेष जलाते हैं और उसके कारण सुबह जब लोग उठते हैं तो एक जहरीली गैस का जो गुब्बारा है वो उनके आंखों के सामने होता है। मैं एक बार तस्वीर को मैं दिखाना चाहूँ कि जो आप ये पीछे तस्वीर देख रहे हैं कि जिस तरीके से आसमान में अभी भी एक जो जहरीली गैस का जो चैम्बर है, जो गुब्बारा है वो बना हुआ है और जो आम लोगों के लिए एक बड़ी आफत बनकर बरस रहा है और खासकर छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों के लिए ये काफी जहरीला है और जानलेवा भी होने वाला है, क्योंकि ये ज्यादातर छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों पर ही उनके लंग्स को प्रभावित करता है। और इनसे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जब भी घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए, पानी की बोतल हाथ में जरूर रखे और गर्म पानी के गरारे करें। हमारे साथ एक ग्रामीण है, उनसे ही बात करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हवा की जो गुणवत्ता है वो इतनी बेहद खराब बन चुकी है कि खुले में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तो इसका कितना असर वो देख रहे हैं। हाँ जी, आप जब घरों से बाहर सुबह निकलते हैं तो कैसा माहौल देखते हो, कैसा एनवायरनमेंट बना होता है जी बाहर? जब हम सुबह घरों से बाहर निकलते हैं तो हमें गुब्बारा दिखाई देता है और इसका आंखों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इसका ज़्यादातर प्रभाव बच्चों और बूढ़ों पर भी पड़ता है। इसलिए इसके लिए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गर्म पानी के गरारे करने चाहिए और मुंह पर मास्क लगाना चाहिए जिससे इसे बचा जा सके। और प्रशासन को भी इस पर अपना प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्री कंपनी वगैरह है उनके अंदर जो जनरेटर वगैरह चलते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जिससे हमें इसको कम किया जा सके इंडेक्स को। तो पानी का छिड़काव भी होना चाहिए, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम उनको भी रुकना चाहिए, जहाँ पर दूर ज्यादा मिट्टी उड़ती है तो वो स्थिर बनी रह सके। हाँ, पानी का छिड़काव भी करना चाहिए, इससे धूल मिट्टी वगैरह उठती है, इसका भी उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मरीजों भी की भी संख्या ज्यादा बढ़ने लग चुकी होगी, क्योंकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा खतरनाक बनेगा तो दमा के पेशेंट हैं, आंखों में जलन होना, एलर्जी होना, ये ऐसी आम बीमारियां जो पर आमजन को प्रभावित करती हैं। तो इसका गांव में भी ज्यादा बीमारी बढ़ने लगी है। हाँ, गांव में भी बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ने लगी है। इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए सरकार को और समय समय पर इसके लिए कैंप वगैरह या लगाने चाहिए स्वास्थ्य विभाग ने, जिससे इसको रोका जा सके। ठीक है, धन्यवाद जी। तो आपने देखा कि ग्रामीण का कहना है कि इसको लेकर सरकार ने जो एक कैंपिंग अभियान चलाया था कि गांव में जा जाकर लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि कैसे हवा की स्थिति बेहतर बनाने के लिए आम लोग हैं वो भी उसमें एक बड़ी आहुति डाल सकते हैं, अपने आसपास जो पर्यावरण है उसका साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन लोगों की अवेयरनेस की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं जो रात के समय जो किसान हैं वो जो पराली कचरे जलाने काम करते हैं उससे भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफ़ी प्रभावित होता है। अगर जिन शहर की बात की जाए तो अभी 20 के करीब किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 50,000 से ज़्यादा का जो जुर्माना है वो भी किसानों पर लगा